बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि फ़ेसबुक की पोस्ट जो है वो कैनवा पर हम कैसे बना सकते हैं और इसकी कितनी इकसाम हैं जो जिनके थ्रू हम फ़ेसबुक के ऊपर आराम से किसी भी जगह पर आप पेज बना लें, चाहे किसी भी टॉपिक पे पेज बना लें आप, जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, तो आप किस तरह उसके ऊपर ईज़िली कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैंने ये एआई से बनाई है पोस्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ फेसबुक पोस्ट ऑन कैनवा एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स सिखाऊंगी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर उन टाइप्स में से कुछ टाइप्स जो हैं उसके ऊपर फिर मैं काम करूँगी, मतलब जो अंदर से यूज़ करके उसकी मैं पोस्ट बनाऊँगी। उसमें मैंने एक क्रिसमस की जो है वो पोस्ट वो बनाई थी और उसके साथ मैंने एक दो पोस्ट सिंपल बनाई हैं और एक मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह फेसबुक कैनवा के ऊपर आप फेसबुक की वीडियो कैसे बना सकते हैं। उसमें कैसे आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़िल्टर हैं या आप किस तरह आप उसके टेक्स्ट मोशन ऐड कर सकते हैं और वो सारा इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले मैं कैनवा ओपन करूँगी, ठीक है। कैनवा के ऊपर जाके सबसे पहले मैं लिखूँगी फ़ेसबुक पोस्ट, तो जो भी फ़ेसबुक पोस्ट होंगी वो सामने आ जाएंगी। तो इसमें आपके पास टेम्पलेट्स भी हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स भी के थ्रू भी आप फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये प्लस का निशान जो बना हुआ है इस पे ओके करें, तो आप यहाँ पे आएँ तो फेसबुक पोस्ट लिखें, तो इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नए सिरे जगह से या नई अपनी कोई भी पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए फेसबुक पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केप में भी है, स्केयर की शक्ल में भी है, बर्थडे पोस्ट भी है, मतलब किसी भी किस्म की फेसबुक पोस्ट आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने इधर से कोई एक फ़ेसबुक पोस्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। चाहे आप इसको स्केयर की फॉर्म में करें, चाहे क्रिसमस करें, चाहे बर्थडे के लिहाज से करें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको स्केयर की फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया स्केयर की फॉर्म में। उसके बाद फिर मैं इसका बैकग्राउंड कोई अच्छा सा सर्च करूँगी जो इसके ऊपर इसको सूट करे और हमारी जो है वो पोस्ट भी खूबसूरत बने और इससे हमें लोगों को अट्रैक्ट भी करे और इससे हमें फ़ायदा भी हो। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ले लेना है आपने कोई भी, तो चाहे ग्राफिक्स में से ले लें, चाहे फ़ोटोज़ में से ले लें, जैसे आपको ठीक लगता है। तो थोड़ा सर्च करें, नीचे तक जाएँ। ठीक है, कोई भी अच्छी सी फेसबुक पोस्ट ले लें। पहले मैंने ये ली तो मुझे ये इसकी स्केयर के हिसाब से ये सेट नहीं हो रही थी, ठीक है। मैंने फिर इसको इग्नोर करके कोई और ली, इसको डिलीट करके। ठीक है, साथ साथ करते जाएं तो आपको इजीली होगा। तो यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले लें जो इस इन फ्लावर्स के साथ इसको सूट करें, और या इसको थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। लेयर्स में जाके इसको पीछे ले जाएं, ठीक है। इसके बाद कोई अच्छा सा एलिमेंट ले लिया आपने। अगर फॉर एग्जांपल मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बना रही हूँ, तो कुछ दिनों से मैं बहुत डिमोटिवेट हुई थी, मेरा वीडियो बनाने को दिल ही नहीं करता था। तो ये भी पता नहीं मैं कैसे बना रही हूँ। राइट ए कोड फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो इसके ऊपर कोई लंबा कोड आया उसे शॉर्ट कर लें और इसको आप ट्रांसलेट करके लिखें या जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये आपको खुद ब खुद कैनवा पे लिख के देगा। मैजिक राइट में जाएंगे ना जब आप, इसको आप इंसर्ट कर दें, कॉपी कर लें, इंसर्ट कर दें या जैसे आपको सही लगता है, ठीक है। इसका आप फ़ॉन्ट जो है स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं या यही वाला रखना चाहें तो यही रख लें। उसके बाद आप इसे साइज़ के मुताबिक करें।
कि फ़िट भी हो जाए और ख़ूबसूरत भी लगे। अब एनिमेट इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम पोस्ट बना रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे। ट्रांसलेट कर लें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इसने आप हमें ट्रांसलेट करके दे दिया है, तो इसको मैं जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर में ले आऊँगी। ठीक है, अब ये उर्दू पोस्ट बना रहे हैं। इंग्लिश पोस्ट भी बना सकते हैं, उर्दू भी, अपनी किसी और लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश उर्दू दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, बस ये कि आपको जो दो एलिमेंट्स हैं या दो टेक्स्ट हैं उनके दरमियान स्पेस मुनासिब रखनी, जो खूबसूरत भी लगे और आपको समझ भी आए कि क्या लिखा गया है। तो आप कोटेशन वाला अच्छा सा चैनल बना लें जो जिस पे रोज़ की पोस्ट लगा लें। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आपके बुल्क के हिसाब से ज़्यादा सारी पोस्ट कैसे बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम या फेसबुक की होती हैं कैनवा पे, ख़ास तौर पर कैनवा प्रो पे। अब चूँकि मेरा कैनवा प्रो है तो इस पर बहुत सारे जो हैं वो फ़ायदा, इसकी वजह से आप कमा भी सकते हैं इजीली। तो फेसबुक पे भी आप कोई अच्छा पेज बना लें, और लेकिन ये कि कंसिस्टेंटली से ना आप कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अपलोड करें तब फ़ायदा है। ये नहीं कि एक दिन अपलोड किया फिर भूल गए, 2-3 महीने बाद फिर याद आया कि हमने फेसबुक पेज बनाया था, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप डेली अपलोड करें या एक दिन छोड़ के करें, अपने जो पेज को प्रमोट करें, किसी तरह शेयर करें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। अब एक मैंने और पोस्ट बनाई है जिसके पीछे मैंने ये तस्वीर लगा के और इसके ऊपर ये मैंने लगा दिए हैं दोनों। ठीक है, 2 फेसबुक पोस्ट बनी है। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं इसमें, बहुत प्यारे प्यारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट आप कोई भी लेयर में जाके आप लेयर ओपन करें, उसमें जाके आप चूज़ करें, अगर कोई आपसे चूज़ नहीं हो रहा, फेसबुक के ऊपर कैसे कामयाबी से अपने पेज बना के प्रमोट करना है, उसकी टिप्स भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट लगा लें, फ़ॉन्ट स्टाइल्स और फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, इसे डाउनलोड कर लें और इसे फिर आप चैट जीपीटी पर जाके उसे कहें कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिख के दे और साथ में हैशटैग और कीवर्ड्स लिख के दे, तो वो आपको अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख देगा। फिर आपने फेसबुक पे जाके इसे अपलोड कर देना, अपना अच्छा सा पेज बना लेना है एक। आप अगर कोई और चैनल शुरू करते हैं जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो या डेली टिप्स हो जाती हैं, जैसे देसी टिप्स हो जाती हैं, घरेलू टिप्स जो होती हैं, वो अपना कोई रेसिपी वाला चैनल शुरू करना चाहती हैं आप, फिर इसको उस कैनवा के थ्रू भी आप ये फेसबुक पोस्ट के थ्रू बना सकते हैं। अब ये दोनों फाइनल हो गई हैं। ठीक है, empowered women empower the world, eliminating path for the others to follow and creating waves of change that resonate through generations. Empowered women empower the world, illuminating paths for others to follow and creating waves of change that resonate through generations. जी, अब ये स्टेप्स किस चीज़ के हैं कि कैनवा पे आपने कैसे करना है
पोस्ट कैसे बनानी है। स्टेप 1 में आपने सबसे पहले देखना है कि कंटेंट प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने स्टेप 2 में करना है डिज़ाइन इन कैनवा, यानी कैनवा पर अपनी डिज़ाइन बना लेना है। स्टेप 4 में ऐड कॉल टू एक्शन, मतलब अपने जहाँ पे जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसको आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। फेसबुक पे पेज बनाया है या आपका पर्सनल पेज है, उसके थ्रू भी आप फेसबुक पे कमा सकते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को कामयाब बनाना है ज़िंदगी में तो सबसे पहले अभी से काम शुरू करें, चाहे स्मॉल लेवल पे करें। आप ये सोचें नहीं अभी मैं फिर करूँगा, कोई मौका आएगा, लेकिन आप अभी से छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे तो ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल करेंगे, इसका ये मतलब है। अब नेक्स्ट टाइम हम अगली पोस्ट पे काम करेंगे फेसबुक की, तो उसके लिए फिर आप सर्चिंग में आप फेसबुक पोस्ट सर्च कर लें। जी, कोई भी एक ले लें। ठीक है, मैंने सिंपल फेसबुक पोस्ट ले ली है। इसके बाद एलिमेंट्स सर्च करें। मैंने क्रिसमस की पोस्ट ली थी, तो क्रिसमस से रिलेटेड एलिमेंट्स ही मैं इसमें लगाऊंगी। ये बात याद रखें, जो पोस्ट आपने बनानी है आप उससे रिलेटेड एलिमेंट्स ही सर्च करें, इररेलेवेंट ना करें। तो क्रिसमस नेक्स्ट आ रही है तो उसके थ्रू साथ भी आप कोई अच्छे अच्छे पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ये ली और अब इसके ऊपर मैं काम करूँगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि बंदा काम कर रहा था, मेरे को फ़ील हो रहा था नहीं ये काम अच्छा नहीं हो रहा, वो मैं बार बार ऐसी करती हूँ, मैं एक चीज़ लगा के फिर मैं उसे डिलीट करके फिर नहीं लगा देती हूँ। फिर बाद में मुझे लगता है नहीं नहीं ये ही ठीक था। तो जो देखने वाला होता है ना उसको वो चीज़ अच्छी लग रही थी, लेकिन जब हम बना रहे होते हैं ना हमें लगा होता है नहीं ये अच्छा नहीं है। ये इस पोस्ट के साथ ऐसे ही हुआ है क्रिसमस वाली के, क्योंकि मैंने कभी ये ज़्यादा बनाई नहीं ना, अब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो आपको भी सिखाना था इस वजह से। तो मैंने इधर उधर से एलिमेंट्स कुछ सर्च किए और क्रिसमस से जो रिलेटेड हैं, गिफ्ट्स होते हैं, क्रिसमस ट्री होता है, तो कभी मैं लगा रही थी कभी फिर उनको डिलीट कर रही थी, कभी लगा रही थी कभी डिलीट कर रही थी। आप देखते हैं क्या होता है, अब इसका रिज़ल्ट आखिर में कैसा डिज़ाइन बनता है वो आप देखते जाएँ बस। अब मुझे ये ट्री है और ऊपर से जो डेकोरेशन है इनका कलर सेम नहीं लग रहा था, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनका कलर सेम बना लूँ। कुछ हद तक बन भी किया था, फिर मुझे लगा नहीं सही है, फिर मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मैंने छोड़ के इसको डिलीट करके फिर मैंने कहा चलो छोड़ो परे, डिज़ाइन चेंज करते हैं। कलर नहीं आपस में मैच हो रहा था। पूरी ईमानदारी के साथ मैं काम करती हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। लोग बहुत कुछ करते हैं, अपने झूठ बोलते हैं ऑनलाइन काम में, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे सिर्फ स्किल आती है और मेरे पास टाइम कम होता है और आजकल कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आप दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो ताकि मैं मज़ीद इस पर मेहनत करूँ। और लैपटॉप टोटली मेरा ख़राब हो चुका है, हालाँकि मैंने अभी उस पर काम भी इतना नहीं किया था, तो आप दुआ करें कि मैं अपना लैपटॉप भी ठीक करवा लूँ ताकि हम प्रॉपर्ली काम शुरू करें कैनवा पे। अभी और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, लेकिन ज़्यादा जो है वो इजीली जिस पे काम करना होता है ना वो कैनवा ही है। अब फ्री जो अकाउंट है उसके ऊपर भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब देखते जाएं, जैसे जैसे मैंने एलिमेंट्स लगा रही हूँ जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे। आप क्रिसमस टी शर्ट्स भी बना सकते हैं, टी शर्ट वाला काम भी कुछ लोग कर रहे हैं, उससे भी बहुत कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं आप भी ना।
कुछ लोग लोगों को बड़ा गलत गाइड करते हैं, जैसे मैंने अक्सर यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है ना, तो वो बता कुछ और रहे होते हैं, वो अंदर से होता कुछ और है। तो फिर मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखना बहुत कम कर दी हैं। अब मैं अगर कुछ सीखना चाहूँ खुद से कोई स्किल, तो मैं चैट जीपीटी से सीख लेती हूँ या उसको खुद करके देख लेती हूँ। तो जब तक हम अपने हाथ से खुद नहीं करते, हमें कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरों का देखते रहें, तो जब तक अपने हाथ से काम नहीं करेंगे कैनवा पे या किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म पे, आप कभी भी नहीं सीख सकेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, चाहे आप कोर्स जितने मर्ज़ी महंगे कर लें। मैंने क्रिसमस से रिलेटेड एक कोटेशन सर्च की और मैंने यहाँ पे उसको इंसर्ट कर दिया और उनको थोड़ा सा पीछे किया और छोटा किया, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा भरा भरा ना लगे। ठीक है, और ये फाइनल रिज़ल्ट है। अब इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग मज़ीद ला रही हूँ मैं। देखा, अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी डिज़ाइन से, बार बार मैं चेंज कर रही थी इसको। कुछ तो कहीं तो कोई फ़ायदा हो, मैंने कहा चलो अब मैं इसको इधर ले आई, थोड़ा बड़ा किया। बुक्स बहुत अच्छा, ये बुक्स वाला ट्री बहुत प्यारा तासर दे रहा था। अच्छा, वीडियो जो है ना, वो इससे आगे मैं वीडियो बनाना सिखाऊंगी आपको। उस पे बहुत ज़्यादा काम मतलब सिखाया जा सकता है। मैंने जो बनाई है वीडियो, वो मुख्तसरन बनाई है, ज़रा ज़्यादा तो डिटेल से नहीं बनाई। चलें, अभी फिर इसको डाउनलोड कर लें। अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैंने कहा चलो छोड़ो परे, हम कौन सा क्रिश्चियन है। हमने बस दिखाना ही है कि कैसे क्रिसमस हम बना सकते हैं पोस्ट। अभी मैंने 3 पोस्ट बनाई थी और ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है। अभी इसके अलावा और भी पोस्ट बनानी है मैंने, तो इस इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम था, बाकी था अभी। इसके बाद इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना कि उसकी किस्में और वो बनाना सिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल फ़ेसबुक पे। हाँ जी, ये आप अपनी पोस्ट बनानी हो तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। हमने ऐड लगाना हो तो ये ऐड पोस्ट है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ेसबुक पोस्ट के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे हैं कैनवा पे। इसके बाद ये है फ़ेसबुक पोस्ट, नेक्स्ट वीडियो पोस्ट है। तो मैंने कोई अच्छा सा टेम्पलेट ले लेना है इधर से वीडियो वाला, इसके ऊपर आप कोटेशन लगा सकें। ये मैंने एक अच्छा सा टेम्पलेट ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने इनका जो है ना टेक्स्ट, वो डिलीट कर दिया था। अपना कोटेशंस लिख कर उसको मैंने कॉपी करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो के अंदर ऐड किया था। फिर मैंने इसी को पहले डुप्लीकेट बनाती गई थी। वो डुप्लीकेट का ऑप्शन आता जा रहा है, सेलेक्ट करेंगे ऊपर, तो जितनी आपकी कोटेशन लंबी होगी उस लिहाज से बना लें डुप्लीकेट वीडियो का। यहाँ से मैंने सीखा कि मुझे एक अच्छा सा लाएगा जी। अपनी एक कोटेशन जो है वो इसने लिख के दे दी। अब इस कोटेशन को मैंने इंसर्ट किया, कॉपी करना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ना, अंदर अंदर से
कोटेशन कोशिश करिए कि शॉर्ट आपको लिख के दे, ये बहुत लंबी कोटेशन लिख के देता है। इसको आप कह सकते हैं कि मुझे ना ज़रा शॉर्ट लिख के दो। हाँ जी, राइट ए न्यू एंड डिफरेंट, तो इसने मुझे शॉर्ट लिख के दे दी। अब मैं इसे इधर से कॉपी करके ना नोट्स पे ले जा सकती हूँ, वहाँ से शॉर्ट करके लिख सकती हूँ। ये आपके मोबाइल में नोट्स होते हैं ना, आप उसमें रख लें, ठीक है। तो इसको फ़ॉन्ट आप चेंज कर लें। ठीक है, मैं इसको उसमें लाना चाह रही थी, उस फ़ॉन्ट में। अच्छा, अब दरमियान में मैंने एक ऐड कर दी ये पिक्चर के थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि हम काफ़ी बोर हो गए थे। ऐसे एआई से मैं कुछ पिक्चर्स बना रही थी, जेमिनी से। जेमिनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि वो ना बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अपने फ्री है बिल्कुल अभी, आप अपने मोबाइल में वो डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, तो वो आपको इतनी अच्छी पिक्चर बना के देगा। बस ये कि प्रॉम्प्ट आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आप प्रॉम्प्ट्स के बारे में पूछना चाहते हैं ना, तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी। और कैनवा की टिप्स क्या होनी चाहिए डिज़ाइन की, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी यानी सादगी होनी चाहिए, ब्रांड होना चाहिए अच्छा, और हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। इमेज बहुत अच्छा होता है इसका कॉल टू एक्शन, और उसके बाद इस पर काम हो जाए, यानी कि काम हो जाए, काम करना चाहिए। कैनवा डिज़ाइन टिप्स है ये। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मतलब ये कि एक कॉन्स्टेंटली हम एक कोई काम करें, उस पर करते रहें, ठीक है, ये नहीं कि रुक जाएं दरमियान में। अब मैंने उसी कोटेशन में से कुछ पार्ट जो है वो लेकर इधर कॉपी किया। जैसे लाइफ ट्रू वैल्यू इज़, इसको एंड तक आपने ना मतलब ये गौर से देखना है कि इसके अंदर दरमियान में जो प्लस के निशान है, इससे ये ज़ाहिर होता है ये वीडियो जो है वो कई दफ़ा कॉपी हुई हुई है, ये अलग अलग वीडियोस हैं। अब हर अलग वीडियो के ऊपर एक अलग टेक्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी कोटेशन के छोटे छोटे पार्ट करके मैंने इसको अलग अलग वीडियो के अंदर, जो शॉर्ट वीडियोस हैं ये वाली ये बनी हुई हैं, इनके दरमियान लगाती गई हूँ, और ये हर एक शॉर्ट एक अलग कोटेशन दिखा रहा है। और फिर दरमियान में मैंने इसके वो भी लगाया था ट्रांजिशन भी, जो वीडियो के दरमियान ट्रांजिशन लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वीडियो आप बना रहे हैं, वीएन पे बना रहे हैं, शॉर्ट पे बना रहे हैं, या कहीं भी, तो ट्रांजिशन ज़रूर लगाएं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी देर काम किया था, तो मैं लगाती गई थी, एंड तक आप देखते जाएं। हर एक के साथ मैंने एक एक लगाया था। देखो मैंने फिर आगे कॉपी किया था, फिर आगे लगाती गई थी टेक्स्ट में, और कुछ तो कॉपी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या इशू था। फिर मैंने शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा करके कॉपी किया, फिर उसको आगे लेकर गई, फिर उसको अगली पेज पे लगाया, फिर उससे अगले पेज पे लगाया, अगली वीडियो पे, फिर एंड तक लगाया, फिर वीडियो कंप्लीट की। फिर उसके बाद हमारे पास फेसबुक वीडियो की एक छोटी सी कोटेशन नुमा वीडियो बन के आ गई। अब ये देखें ना, लाइव ट्रू वैल्यू सब पे आ रहा है, लाइव ट्रू वैल्यू, लाइव ट्रू वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि हर एक पे छोटा, इसी कोटेशन के छोटे छोटे पार्ट्स आ जाएंगे हर एक वीडियो के साथ। ठीक है, एंड तक लगाती गई थी मैं।
नज़र आ रहा है आपको, फाउंड इन द सेकंड पे फाउंड लग गया। लाइव्स ट्रू वैल्यू इज़, ये वीडियो बनाने का तरीका भी आपको सिखाऊंगी मैं। अब ना मैंने तो चले इसको पोस्ट की शक्ल में बनाया है ना, कि वीडियो कैसे बना के आप प्रॉपर जो सही प्रोफेशनल वीडियो होती है वो कैसे बनाते हैं, ट्रांजिशन कैसे ऐड करनी है, अपने फ़िल्टर कैसे ऐड करने हैं, अपने एआई जो वॉइस है वो इसमें कैसे ऐड करनी है। लाइव्स ट्रू वैल्यू इज़, अब ये मैंने इसमें ट्रांजिशन ऐड की है, ठीक है, एनिमेट कर दिया है इनको, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपने एनिमेट करना है। टेक्स्ट को एनिमेट कर रही थी मैं इधर। फाइनल रिजल्ट देखिएगा, लाइव ट्रू वैल्यू इज़ फाउंड इन द, इज़ नॉट इन द टिकिंग ऑफ क्लॉक। अभी मैं इसे बना रही हूँ, ठीक है। अब जब एंड पे इसका रिज़ल्ट देखिएगा, राइटिंग स्टाइल चेक कर रही थी मैं, स्पीड चेक कर रही थी एनिमेट होने की। एनिमेट में आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन पे भी वीडियो बनाऊंगी, वो कैसे काम करती है किसी भी वीडियो में। अब ये फाइनल रिज़ल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके में मैंने इसके अंदर फ़िल्टर चेंज किए थे थोड़े से, ताकि वीडियो में थोड़ी खूबसूरती और चेंजिंग आ जाए। छोटा बड़ा कर सकते हैं हम टेक्स्ट को। ये मैंने चला के देखी है वीडियो, ठीक है, कैनवा के अंदर, कि सब ठीक जा रहा है। अब जहाँ प्लस का निशान आ रहा है ना छोटा सा, यहाँ जब आप ओके करेंगे ना, आपको कैनवा मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिशन खुद ब खुद ऑप्शन दे देगा ट्रांजिशन का। उस पर आपने ट्रांजिशन अच्छी सी एक लगा लेनी है कोई भी ना। हाँ जी, इसके बाद फ़िल्टर मुख्तलिफ़ किस्म के लगा लें अच्छे से, जो माहौल के हिसाब से हों, जो पीछे हमारा एनवायरनमेंट है। कि सब में लगाना चाहते हैं सब में लगा ले, दरमियान में कोई एक दो अंदर से चेंज करना चाहे तो थोड़ी चेंजिंग हो जाती है, ऐसे वो खूबसूरती भी आएगी। तो आपकी मर्ज़ी है, चेक करके देख लें, जो आपको ठीक लगे वो आप लगा लें। ठीक है, अब ट्रांजिशन हम ऐड करने जाएंगे नेक्स्ट। कैसे होगा वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अभी हमने अपनी टेक्स्ट भी लगा लिया है, हमने इसके अंदर अब फ़िल्टर भी लगा लिया है, हमने टेक्स्ट मोशन भी ऐड कर दिया। अब अपने प्लस के निशान पर करना है तो ट्रांजिशन मुख्तलिफ़ किस्म की है, जैसे डिज़ॉल्व, नन, स्लाइड। नन का मतलब ये है कि कोई भी ना लगाना चाहते आप, सर्कल,
कोई भी एक लगा लें, ठीक है। मैंने रिजॉल्व पे ओके किया। अब बेशक आप लाई बिटवीन ऑल पेजेस करें, वो ऑटोमेटिकली सब पेजेस के दरमियान जो होगी वो हो जाएगी। अब सब पेजेस के दरमियान ये हो गई है, ठीक है। अब मैं वीडियो चला के देखूं, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। इस तरह आप बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बना सकते हैं कोटेशंस की। ये बहुत ज़्यादा चलती हैं फेसबुक पे और इंस्टा पे। अब बेशक उर्दू में बना ले, साथ खुद बोल लें, बोलना तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस्लामिक बना लें, आयात लिख लें, उसके साथ तिलावत कर लें खुद। काम तो करें ना, ये तो बंदा ना कहे काम नहीं मिलता। हम यही कहते रहते काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, फिर हम 2 नंबर कामों में लग जाते हैं कि हमें एक दिन के अंदर ही कमाई करके दे देते सारा कुछ। ऐसे नहीं होता, पहले मेहनत करनी होती है, थोड़ा बहुत एफर्ट करनी होती है, तभी कुछ हासिल होता है ज़िंदगी में। यानी कि बैठे बिठाए हाथ धरे सब कुछ मिल जाए। वीडियो फाइनल हो गई जी। क्रिएट स्टनिंग फेसबुक पोस्ट विद कैनवा, स्टार्ट टुडे। इट मीन्स कि आप आज से ही काम स्टार्ट करें, ये नहीं कि कल करूँगी परसों करूँगी। अभी से ही अपने आप को थोड़ा अपने अंदर चेंजिंग लाएं कि हम ये काम करेंगे। अपने आप को मोटिवेट करें, किसी पे डिपेंड किए बगैर छोटी छोटी स्किल्स सीखें जो आपके कल को आपके काम आनी है, ठीक है। फेसबुक पोस्ट ऑन कैनवा एक्सप्लेन्ड। अब इस वीडियो में मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। फेसबुक ऑलमोस्ट एक तो रह गई हैं, वो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से शॉर्ट किया है स्पीड का बढ़ा के। बहुत ज़्यादा लंबी थी, घंटे की थी वीडियो ये भी ना। तो आधे घंटे में मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी अंदर से मेरे से छूट गए हैं। तो वो इंशाल्लाह आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें। तो हम इख्तिताम करते हैं वीडियो का, और आखिर में मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैं बाकायदा इसमें ऐड कर दी है मैंने। लाइफ्स ट्रू वैल्यू इज़ फाउंड नॉट इन द टिकिंग ऑफ क्लॉक बट इन द टाइमलेस मोमेंट्स दैट स्टिर अवर सोल, फिल अवर हार्ट विद वंडर एंड अच्छा, अब जो मैंने अब सारा काम इस वीडियो में किया, ये नेक्स्ट में मैंने एंड पे ऐड कर दिया।